प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में बाबा कबीर का पद ले रहे हैं और वो कहते हैं कि क्या मांगूं मैं संसार के मालिक से, क्या मांगूं, क्योंकि मांगने वाला ही नहीं बचता है तो वो वस्तु कैसे बचेगी। कि क्या मांगूं कछु थिर न रहाई, देखत नयन चलो जग जाई। क्या मांगूं कछु थिर न रहाई, आठ पहरियां रहे संग लागी, प्रेत समझ कर तिरिया भागी। क्या मांगूं कछु थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। जामुख चावत पान की बीड़ी, वामुख बड़ बड़ निकसत कीड़ी। जामुख चावत पान की बीड़ी, वामुख बड़ बड़ निकसत कीड़ी। बांधत पागु समारत बागा, उस सिर ऊपर बैठत कागा। तेल फुलेल लगावत अंगा, सोई तनु जाबे काठु के संगा। एक लख पूत सभा लखुनाती, तेह रावण घर दिया नबाती। कहत कबीर सुनो मेरे गुनिया, आप मरे पीछे मर गई दुनिया। बाबा यहाँ पर बड़ी सत्संग की बात करते हैं, समझ की बात करते। सत्संग का मतलब होता है सच्चा संग, और मनुष्य के जीवन में सत्संग अगर आ गया तभी वो परम सत्य का अनुगमन कर पाएगा, परम सत्य का अनुभव कर पाएगा, अन्यथा व्यर्थ में जीवन जाएगा। तो कहते हैं कि क्या मांगूं हे संसार के मालिक, मैं आपसे क्या मांगूं, क्योंकि मेरे देखते हुए कुछ बचा नहीं। जब मांगने वाला ही नहीं बचेगा तो वो वस्तु कैसे बचेगी जिसको मांगा जाएगा। कुछ स्थिर न रहाई, कुछ स्थिर है ही नहीं, तो क्या होगा। देखत नैन चला जग जाई, सारा संसार ही धीरे 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 जा रहा है, काल की गर्त में जा रहा है। तो स्थिर कुछ है ही नहीं, तो क्या मांग कर लाभ है। आगे कहते हैं कि आठ पहरियां रहे संग लागी, प्रेत समझ कर तिरिया भागी। जो 8 पहर यानी 24 घंटे जो पत्नी साथ रहती है, हर प्रकार से वो हमारे बारे में जानती है। जब मृत्यु हो जाती है, अगर उसको सूक्ष्म शरीर दिख जाए तो प्रेत समझकर भाग जाती है। सोचो, पत्नी और पति दोनों एक ही माने जाते हैं और वह भी भूत समझकर भाग जाती है उस स्वरूप को देख करके। तो भैया संसार में क्या फिर रखा है, फिर लाभ क्या है। उस अनुभव की बात करते हैं बाबा कबीर। कहते हैं जा मुख चावत पान की बीड़ी, बामुख बड़ बड़ निकसत कीड़ी। जिस मुख से पान का बीड़ा खाने का मन होता है व्यक्ति का और खाता है, वही जब मुख शरीर ऐसा पड़ा रह जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़ा निकलने लग जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जल्दी से जल्दी ले चलो, अग्नि के हवाले कर दो, ताकि इसकी ये दुर्गति ना हो पाए। बांधत पागो समारत बागा, उस सिर बैठत तो ऊपर कागा। बड़ी बड़ी लंबी पगड़ी बांधते हैं सिर पर, बड़ी बड़ी बाग लगाते हैं, बाग यानी बड़ा कपड़ा बांधते हैं और बड़ा सिर ढकते हैं, और उसी सिर पर कौआ बैठने लग जाता। भाई कोई किसी काम का थोड़ा बचता है शरीर जब इससे उपराण शक्ति निकल जाती है। तो भैया फिर ऊर्जा निकली तो ऊर्जाहीन शरीर व्यर्थ हो जाता है।
तेल फुलेल लगावत अंगा, सुई तन जाबे काठु के संगा। जिस शरीर में सुंदर सुंदर तेल और इत्र आदि लगाकर सजाते संवारते थे, वही काठ के संग में जाकर अग्नि के संस्कार कर दिया जाता है, अग्नि के साथ उसको जला दिया जाता है। प्रज्वलित अग्नि उसको अपना स्वरूप दे देती है। वो तेल लगाना और उसकी मालिश करना सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। और यहां उदाहरण देते हैं कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ऐसा बड़ा विस्तृत परिवार था रावण का, लेकिन उसका कोई परिवार में बचा ही नहीं, सारे नष्ट हो गए। तो भैया किसी के 10-5 पोता पोती होंगे, 2-4 बेटा बेटी होंगे, तो जब लाखों के वो 1.25 लाखों के कोई घर में बचा नहीं। और इस सत्य को जानो, उस परम प्रभु के साथ अपने मन को जोड़ो। इसलिए मित्रों, अपने विवेक को जागृत करके उस परम सत्य को जानने का प्रयास करो, जो आपके जीवन को आनंद की तरफ ले जाने वाला है। और वही आनंद हमारे जीवन को मिलेगा, तब हम उस नारायण के, उस हरि के साथ अपने मन को जोड़ पाएंगे। विवेक जब जागृत होता है, तभी तो हम उस नारायण की खोज करने में अपने मन को लगा पाते हैं। हरि ओम तत्सत।